संसार में सबसे धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास धन भी हो, धर्म भी हो, गुरु भक्ति हो, मातृ भक्ति हो, पितृ भक्ति हो, जिसके अंदर सेवा की भावना हो, दया की भावना हो, करुणा की भावना हो और देशभक्ति करता हो, उसके अंदर वो सबसे संसार में अमीर है। और चरित्र भी सुंदर हो, वो सबसे अमीर व्यक्ति इस संसार में है। उससे अमीर कोई नहीं है। अमीर है, धन बहुत है, धर्म नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है, व्यवहार अच्छी नहीं है, गुरु भक्ति उसके अंदर नहीं है, माता पिता के ऊपर श्रद्धा नहीं है, समाज की भक्ति सेवा नहीं है, उपकार नहीं है, दयावान नहीं है, उसके अंदर कोई जीव पे दया नहीं है, तो वो संसार में है तो। मगर रावण को भी धन ज़्यादा था, मगर वो धर्मात्मा नहीं था, लंपट था, तो उसका परिणाम रावण को भोगने पड़ा है। रावण वो भोग भोगा है। रावण जैसे बलवान, रावण जैसे धनवान, रावण जैसे विद्वान नष्ट हो गए इस संसार में। उसकी भाई कुंभकर्ण की 22 किलोमीटर की हाथ था उनकी, एक हाथ 22 किलोमीटर की, और माथा 5 कट्ठा खेत की बराबर था। लंबाई कितनी होगी उनकी? कम से कम 60-65 किलोमीटर की लंबाई थी उनकी, कुंभकर्ण की। एक बार दोनों हाथ फैलाते थे तो कई गांव को एक बार में मसल देते थे। मगर उनको भी भाई की चक्कर में राम जी से लड़ने के लिए जब चला तो उसको भी राम जी मार दिए। मेघनाथ इतने बलशाली था, इंद्र को जीत लिया था, मगर पिता की आज्ञा पालन करने में वो भी मारा गया। अक्षय कुमार इतना बलवान, इतना बलिष्ठ था, वो भी मारा गया। जितने भी बड़े बड़े योद्धा था सब मारे गए। और अंतिम घड़ी में रावण का बारी आया, रावण भी मारे गए। रावण को सब कुछ प्राप्त था, शंकर जी को भी प्राप्त कर लिया था सब कुछ। जब चलता था वो रावण गरजता था तो धरती डोलने लगते थे, थरथरा जाते थे धरती। और उस जब एक बार आवाज देते थे तो तीनों लोग में भूचाल आ जाते थे, ऐसे गरजते थे। मगर उसके पास सब कुछ रहते हुए एक ही चीज नहीं था, गुरु भक्ति नहीं था। अगर गुरु भक्ति होते तो रावण इस संसार में कोई मारने वाला उसको नहीं था। इतना बल था उसके अंदर। 4 वेद 6 शास्त्र उसकी जिह्वा पे था। और इतना बड़ा शंकर जी का भक्त था, रोज लंका से कैलाश जाते थे पूजा करने के लिए, नित्य दिन जाते थे, इतनी भक्त था। मगर गुरु भक्ति की वजह से उसकी दुर्गति हुई। देव भक्ति तो था, गुरु भक्ति नहीं था। देव भक्ति से भी पावरफुल गुरु भक्ति होता है। गुरु भक्ति महान होते हैं और देव भक्ति संसारी सुख सुविधा पहुंचाते हैं। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोग सत्संग को सुने और घर घर में अंधकार मिटाए।
सुख शांति से रहें। जब शांति आएगी तो सुख आएगी, शांति नहीं आएगी तो सुख नहीं आएगी। सब पाप की जड़ है लोभ। लोभ अगर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपके अंदर सुख के सिवा कुछ नहीं, सुख ही सुख नजर आएगा। जिधर देखोगे सुख की सागर ही सागर है।